नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 11th कॉमर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। इसमें डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, क्या है गोल्डन रूल्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? रेडी? तो ध्यान देना, जब भी बात बिजनेस की होती है तो याद रखना, कभी किसी दुकान में किसी जानवर को देखे हो? हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बैल, किसी को देखा है? तराजू लेके बैठा हो? कौन बैठता है? कौन बैठता है और बिजनेस करता कौन है? जरा गौर से सोचो, पता चलेगा कि बिजनेस इंसान ही करता है। और इंसान को हम लोग इंग्लिश में पर्सन कहते हैं। इंसान खरीदता है, बेचता है, लेता है, देता है, लेकिन क्या? क्वेश्चन आ रहा है दिमाग, क्या लेता है, क्या देता है, क्या बेचता है क्या आखिर ये? कंफ्यूज। समझना, जब भी हम और आप मार्केट में जाते हैं तो या तो हम गुड्स परचेज करते हैं या फिर हम कुछ एसेट्स या प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या तो हम सर्विस परचेज करते हैं। इस तीन के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जो मार्केट में बेचा जाए या खरीदा जाए। क्लियर है? अब कॉमर्स की भाषा में समझना, वो चीज़ जिस चीज़ को परचेज ही किया जाता है इसलिए ताकि उसको रीसेल किया जाए। 100 रुपया का सामान खरीद के लाए और उसको 120, 30, 40, 50 में बेचे। हमने सामान खरीदा क्यों? क्योंकि उसको हमको बेचना है, मार्जिन रख करके, प्रॉफिट रख करके। तो इस चीज़ को हम लोग कॉमर्स की दुनिया में गुड्स कहते हैं। सोचो अपने आप से, एक कपड़ा दुकान वाला कपड़ा बेचेगा या फर्नीचर? कपड़ा बेचेगा। तो ये जो कपड़ा है उसके लिए गुड्स है। एक स्टेशनरी शॉप वाला जो है किताब, कॉपी, पेन, रजिस्टर कुछ भी बेचे, ये क्या है? गुड्स है। होटल वाला चाय, समोसा कुछ भी बेचे, ये क्या है? गुड्स है। राशन दुकान वाला आटा, दाल, चावल, चीनी कुछ भी बेचे, ये क्या है? गुड्स है। अब जरा गौर से समझो इस बात को कि क्या ये दुकानदार इन चीज़ों को बनाते हैं या रेडीमेड खरीद के लाते हैं और उसी को बेच देते हैं। बहुत जगह लोग बनाते हैं फिर बेचते हैं, बहुत लोग रेडीमेड खरीद के लाते हैं फिर बेचते हैं। थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, ये नाम सुना है? क्या लगता है जिस दुकान से खरीदे हो वो दुकानदार उसको बनाता है? नहीं, वो खरीदता है अपने होलसेल से और बेचता है रिटेल में कस्टमर को। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसको आप खरीदते ही इसलिए है क्योंकि बेचा जाए, उसको हम कॉमर्स की दुनिया में बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं? गुड्स। क्या बात समझ में आया? आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, अब बात करते हैं एसेट्स क्या होता है। जिस चीज़ को देख करके आपको प्राउड फील हो, जिस चीज़ को आप खरीदते हो बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए। समझ में आ रही बात है? तो इसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं और ये लंबे समय तक चलता है। क्लियर है? बताओ, जिस रूम से मैं ये बना रहा हूँ, ये बिल्डिंग बेचने के लिए खरीदते हैं? नहीं, इसको हम लोग यूज करते हैं, तो ये मेरा एसेट्स है। अब सोचो, किसी भी दुकान में जाओ तो सामान रखने के लिए जो फर्नीचर लगाया जाता है, क्या उसको बेचता है? नहीं, यूज करता है, उसको बोलते हैं एसेट्स। समझ में आ रही है बातें? तो बताओ, एक कपड़ा दुकान के लिए कपड़ा गुड्स है या एसेट्स? बिल्कुल सही जवाब, एसेट्स है, गुड्स है ना। और अगर वो कपड़ा दुकान में कंप्यूटर है तो वो एसेट्स है या गुड्स है? पे कंफ्यूज, ये एसेट्स है। क्लियर है? अब आते हैं तीसरा चीज, ये सर्विस पे। सर्विस क्या होता है? भूत प्रेत होता है, होता तो है
लेकिन ना इसको देख सकते हो ना छू सकते हो, बस इसको सिर्फ महसूस कर सकते हो। मेरे बात पे भरोसा ना आए तो अपना माथा दीवार में बजाड़ना थोड़ा जोर से, क्या होगा? दर्द होगा। तो क्या लगता है दर्द को बता सकते हो? आधा किलो दर्द हुआ, 1 किलो हुआ, नहीं बता सकते ना, ये सिर्फ फील कर सकते हैं। क्लियर है? तो बताइए, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, गुड्स लेते हैं, एसेट्स लेते हैं या सर्विस लेते हैं? सर्विस लेते हैं। एक लॉयर सर्विस देता है। अरे भाई, एक टीचर, हम भी आपको कोई सामान थोड़ी दे रहे हैं, अपना सर्विस दे रहे हैं। तो जब ध्यान देना, 3 ही चीज मार्केट में बेचा जाता है, चाहे गुड्स, चाहे एसेट्स, चाहे सर्विस। यहाँ तक बात क्लियर है? लेकिन ध्यान देना, ये गुड्स सर्विस कुछ भी हो, वो किससे बिलोंग करता है? उसके लिए आदमी का ही होना जरूरी है। ये इंसान ही इनको लेता है। ठीक है? तब ये इंसान जो आपके पास आएगा, इससे रिलेटेड एक नियम बनाया गया है। इस नियम को कहते हैं, क्या कहते हैं? सोचो सोचो सोचो, पर्सनल अकाउंट। क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट। तो ध्यान देना, पर्सनल अकाउंट का जो रूल्स होता है, इस रूल्स को कहते हैं अकाउंट को A/C। ये होता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि ऐसा कोई इंसान जो आपके पास आए और आपसे कुछ मांगे, तो वो मांगने वाला है, और वो आदमी जो दे रहा है वो गिवर है। ध्यान देना, क्वेश्चन आएगा, अगर किसी भी नाम के पहले अगर टू लगे तो सब डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है कि ये बंदा रिसीवर है। समझे? जैसे सोल्ड गुड्स टू राहुल, मैंने राहुल को सामान बेचा। मतलब क्या है कि मेरा दुकान था, मैं राहुल के घर में गया या राहुल मेरे पास आया था? मेरे पास आया था ना। तो हमसे वो मांगा कि भैया हमको ये दे दो, तो वो मांगा और मैंने उसको दिया। सोल्ड गुड्स टू राहुल, राहुल रिसीवर है, और रिसीवर को हमेशा डेबिट में लिखते हैं। और डेबिट में अगर नाम दिया है तो डॉट 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 अकाउंट डेबिट डायरेक्ट लिखते हैं। तो बताओ, सोल्ड गुड्स टू रोहन, रोहन अकाउंट डेबिट। सोल्ड गुड्स टू गणेश, गणेश अकाउंट डेबिट। सोल्ड गुड्स टू सूरज, सूरज अकाउंट डेबिट। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मैंने बैंक में पैसा जमा किया, तो बैंक ले रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ तक क्लियर है? और अगर किसी भी नाम के पहले अगर फ्रॉम लग जाए, मतलब ये बंदा जो है ये 100% गिवर होगा, और गिवर को हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं, लिखेंगे टू डॉट डॉट डॉट। पर्सनल अकाउंट की एक ही बात है, समझना, जो रिसीवर है उसको डेबिट में लिख, जो गिवर है उसको क्रेडिट में लिखो। समझ पा रहे हैं बात? आगे चल के हम लोग इसमें और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? ध्यान देना, ये गुड्स है और ये जो एसेट्स है, ये रियल थिंग होता है, रियल वास्तव में होता है। रियल होता क्या? जिसको देख सको, छू सको, खरीद सको, बेच सको, हर वो चीज। आदमी नहीं, आदमी को छोड़ के ऐसा चीज जिसको बाजार में जाके पैसा दो और खरीद लो, हर वो चीज को हम रियल अकाउंट के अंदर रखते हैं। ध्यान देना, जब हम खरीदेंगे तो या तो मेरे पास आएगा, कम्स इन, और साथ ही साथ मेरे पास से कुछ जाएगा, गोस आउट। जो भी आएगा उसको डेबिट में, जो भी जाएगा उसको क्रेडिट में। जो भी चीज आया उसको डेबिट में, जो जाएगा उसको क्रेडिट में। बात समझ पाए? आगे बढ़े? अब चलो जरा सा, अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट पे। एक ही बात याद रखना, आया क्या,
गया क्या। जो आएगा वो आपके पास बढ़ जाएगा, जो जाएगा वो घट जाएगा। जो भी बढ़ेगा उसको डेबिट में, जो भी घटेगा उसको क्रेडिट में। समझने की कोशिश करो, गौर से। परचेज मशीनरी फॉर कैश। आप बाजार में गए, मशीन लेके आए, तो आपके पास आया क्या? मशीन। अब बदले में कुछ दोगे, पैसा आया या गया? गया ना। तो जो आया तो हम लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। यहाँ 3 अल्फाबेट छोड़ना, 1 2 3, और नीचे लिखोगे टू कैश अकाउंट। बस ये यही बात पूछना, बाजार में अगर गए हैं और कुछ भी सामान खरीदे हैं तो आया क्या, गया क्या। जो आया उसको डेबिट में, जो गया उसको क्रेडिट में। क्लियर है? क्या लिखेंगे परचेज मशीनरी फॉर कैश? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सोचो कि मशीन की जगह फर्नीचर होता तो क्या होता? मतलब अगर मशीन फर्नीचर खरीदते तो आता क्या? फर्नीचर। जाता क्या? पैसा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? अब बताओ, यहाँ पे अगर बिल्डिंग खरीदते तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कंप्यूटर खरीदते तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दुनिया में कोई भी चीज खरीदो तो जो आएगा जो जाएगा उसी पे फोकस। और जब आप खरीद लिए तो बेचोगे नहीं, बेच भी सकते। अगर सोल्ड डॉट 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 टू कैश, दुनिया में कोई चीज को बेच, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, स्टॉक, डेटा, कुछ भी, तो सोचना आएगा क्या। जब भी बेचते हैं तो पैसा आता है, और हर आदमी चाहता है कि पैसा आए। श्योर ना? तो जब बेचोगे तो पैसा आएगा। तो अब ये कैश को लिखेंगे डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट टू, जो भी आप बेचे टू कैश। कॉन्सेप्ट बस एक ही है, आया क्या, गया क्या। अब बताओ, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश, बिल्डिंग फॉर कैश, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, गया क्या, बिल्डिंग। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। और देखने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप लिखते चले जाओ, और ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है ना, इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने सीखा क्या, आपने नोट्स क्या बनाया। ये बात याद रखना, किसी ने कहा था कि आप जानते सब कुछ हैं पर करते कुछ नहीं, इसका मतलब आप जानते भी कुछ नहीं हैं। If you are knowing everything but doing nothing, it means you are knowing nothing. और एक बात और याद रखना, बेटर समथिंग, क्या बोलते हैं उसको, कि कुछ नहीं से बेहतर होता है कि कुछ किया कर। कुछ नहीं से बेहतर क्या होता है, कुछ किया कर। क्योंकि रिजल्ट, कामयाबी आपको मिलेगा तब जब सोचोगे तब, या जब करोगे तब। कब? करने से या सोचने से? करने से ना। तो ये जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, आप जो समझ रहे हो इसको नोट करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इससे रिलेटेड बहुत सा प्रैक्टिकल सेट दूंगा, उसको आप बनाओ। और यही नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इसी पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप अकाउंट सीखना चाहते हो तो गुरुकुल स्टडी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। क्लियर? आगे बढ़ें? ओके। तो ध्यान देना, अगर है सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश तो क्या करोगे? एक ही सवाल पूछूंगा, आया क्या, गया क्या। फर्नीचर बेचे, आया क्या, कैश। गया क्या, फर्नीचर। क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर? अब जरा सा हम बात करते हैं, एक और क्लासिफाइड है, नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है इसको। और ये जो नॉमिनल अकाउंट है
ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपका सर्विस। सर्विस, जो भी लोग आपके लिए कुछ काम करते हैं, आपके काम को आसान करते हैं, यानी आप सर्विस ले रहे हो। अगर आप काम कर रहे हो यानी दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, अगर दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो बदले में आपका पैसा आएगा। ध्यान देना, रूल्स है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, चाहे खर्चा हो चाहे लॉस हो, हमेशा उसको डेबिट मिले। और रूल्स है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जब भी आपको प्रॉफिट हो या इनकम हो तो उसको क्रेडिट में। क्लियर है? जब भी, अब ध्यान देना, जब भी किसी का अगल बगल पेड लगे, मतलब पैसा गया, डॉट 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 पेड, पेड का मतलब पैसा गया, खर्चा हुआ, तो याद रखना जो खर्चा हुआ डॉट 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 उसको डेबिट में, और पैसा दिए तो लिखेंगे टू कैश। अब बताओ, रेंट पेड, मकान मालिक आया बोला रेंट दो, आपने पैसा दिया लेकिन कहा क्या? रेंट। तो ध्यान देना, रेंट नाम का कोई चीज नहीं होता है, उसका एक पहचानने के लिए हम लोग रेंट बोलते हैं। अगर रेंट पेड हो तो हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर बोले कमीशन पेड तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डोनेशन पेड, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दुनिया में कुछ भी चीज हो पेड तो डॉट 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 अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये खर्चा है। और जब भी रहे रिसीव, रेंट रिसीव, रेंट आया, इनकम हुआ, यहां पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू डॉट 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 अकाउंट। रेंट रिसीव, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कमीशन रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। समझ में आया? ये था डबल एंट्री सिस्टम, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आप सब ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल बटन दबा दो, और मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।